नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वास इन्फॉर्मेशन चैनल पर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की और क्यों बना महरौली मुख्य शहर दिल्ली सल्तनत का। करीब 500 सालों तक दिल्ली पर राजपूतों के राज करने के बाद अब दिल्ली सल्तनत की भाग दौड़ थी मोहम्मद गौरी के हाथों में। मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे बेहतरीन सेना प्रमुख को दिल्ली की किस्मत लिखने के लिए हवाले की, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का रहने वाला था। गुलाम प्रथा के मुताबिक बचपन में ही भेज दिया गया था, जहां उसने तीरंदाजी, घुड़सवारी और अन्य विद्या प्राप्त की और फिर से गुलाम प्रथा के मुताबिक दोबारा भेज दिया गया मोहम्मद गौरी को। कुतुबुद्दीन ऐबक सेना का विकास और दूसरी चीज़ों में कुशल था। उसने घुरिद साम्राज्य को बढ़ाने में अच्छा खासा योगदान दिया था। रंजीत द्वार, जो लाल कोट का प्रमुख द्वार था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बनावट को बदलवाया और नाम दिया फतेहपुर द्वार। लाल कोट के अंदर 3 से 4 इमारतें और भी बनाई गई, जिसमें से कुछ बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कुछ शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया कुतुब मीनार का निर्माण, जो आज तक पूरे विश्व को हैरत में डालता है कि कैसे बनाई ये मीनार उस वक्त में। 13वीं सदी में फारसी कवि हसन नजमी ने ताजुल मसीर, जो कि पहली दिल्ली सल्तनत का इतिहास मानी जाती है, लिखा है कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत भव्य स्वागत किया गया था उस वक्त में, क्योंकि भारत में इस्लामी आधार का वजूद मिला कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से और मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश का युग शुरू हुआ था। यूँ तो इस वंश ने 11 सुल्तान और सुल्ताना हुई, जिसमें से कुछ ने दिल्ली की संरचना में बहुत योगदान दिया। कुतुब मीनार अपने आप में एक शानदार मीनार है, जिसकी शुरुआत 1200 ईसा में हुई थी, पर कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार को पूरा बनते हुए ना देख सका। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते वक्त अपने घोड़े से गिरने के बाद चल बसा और कुतुब मीनार 1220 ईसा में पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। कुतुब मीनार का आकर्षण सिर्फ उसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि वो है उसकी वास्तुकला, जो कि 3 मंजिली बनी है लाल रेतीले पत्थर से और ऊपर से 2 मंजिलें बनी हैं संगमरमर से, जिसकी संरचना गजनी स्तंभ से ली गई है। इतिहासकारों के हिसाब से कुतुब मीनार की ऊंचाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस पर से म्यूजिन अजान के लिए आवाज़ लगाए और सबको सुनाई दे। वहीं कई इतिहासकारों का मानना है कि म्यूजिन के हिसाब से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इसका निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया गया है। कुतुब मीनार की संरचना बताने वाले तुर्किस्तान से थे, जो कुतुबुद्दीन की सेना में थे, पर इसको बनाने वाले दिल्ली के स्थानीय ही थे और इस पर कुरान की आयत बड़े ही शानदार तरीके से लिखी हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार के पास मस्जिद भी बनवाई, उसका नाम दिया गया कुब्बत-ए-इस्लाम। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके स्तंभ अभी भी राजपूताना और जैन युग के दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पर 27 हिंदू और जैन धार्मिक स्थान थे। इन स्थानों को पुनः व्यवस्थित करवाया गया और यहाँ फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाई। पहले इस मस्जिद को कहा गया अदीना, जिसका अर्थ है शुक्रवार। दूसरा नाम दिया गया कुब्बत-ए-इस्लाम। कुब्बत का अर्थ होता है गुंबज। इल्तुतमिश ने कहा इसकी संरचना अभी भी पूरी तरीके से मस्जिद की तरह नहीं लगती है, इसलिए इसकी लिखावट को बदलवाया गया ताकि ये पूरी तरह मस्जिद दिखे और महरौली बना मुख्य शहर उस वक्त की सल्तनत का। यहाँ एक दरगाह भी है बख्तियार काकी साहब की और एक बेहतरीन तालाब जिसका नाम है हौज शमशी। महरौली की खूबसूरती बारिश के वक्त में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों पर जब हरियाली आती है तो नज़ारा देखने लायक होता था। यहाँ पर एक मशहूर बावली भी है, जिसे गंधक की बावली भी कहा जाता है। गंधक यानी सल्फर। जब इस बावली को बनवाने के लिए खोदना शुरू किया गया तो खोदते खोदते इसके नीचे और गंधक के पत्थर और पहाड़ी आने लगे। दिल्ली में उस वक्त यही कहा जाता है कि जिसको भी दोचा का रोग होता था वो इस बावली में आकर नहाता था। और बख्तियार काकी साहब की दरगाह दिल्ली की पहली दरगाह है, इसे कुतुब साहब भी कहा जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना खलीफा बनाया
बख्तियार काकी साहब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हर जगह गए, यहाँ तक कि अजमेर में भी। जब हजरत ख्वाजाद्दीन चिश्ती ने उन्हें कहा कि आप दिल्ली आए तो वो आए। उस वक्त इल्तुतमिश सुल्तान था दिल्ली का। वो उनसे मिलने किलोकरी जाता था। उसने कहा आप महरौली में ही आ जाएं, तब वो यहाँ पर आए। और फूल वालों की सैर, जो अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वो भी यहीं से शुरू हुई थी। महरौली में एक प्राचीन मंदिर भी है। इसके पीछे एक कहानी भी है। इसे जानने के लिए हमें जानना होगा योग माया मंदिर के बारे में। योग माया मंदिर, जो कि महरौली में 5,500 साल पुराना है। योग माया कृष्ण जी की बहन है, जिनका जन्म यशोदा जी के यहाँ हुआ था और कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ था। कारागार से कृष्ण जी पहुँच गए यशोदा जी के घर पर और योग माया आ गई कारागार में। जब कंस ने इनको मारने की कोशिश की तो आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, और इनके 3 भाग हो जाते हैं। सर गिरता है अरावली पर्वत यानी महरौली में, धड़ बना बिजली जो आकाश में चमकती है, और पैर हैं इनके विंध्याचल में। महाभारत के वक्त जब अर्जुन वचन देता है कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, तो कृष्ण जी 5 पांडवों को लेकर आते हैं यहाँ पर, पूजा करके प्रसन्न करते हैं योग माया जी को। और योग माया कहती है कि तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, देखना मैं दिन में ही रात कर दूंगी। फूल वालों की सैर के पीछे 2 कहानी हैं। पहली, कहा जाता है औरंगजेब ने योग माया मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो जिनको भी यहाँ इसे तोड़ने भेजता वो नेत्रहीन हो जाते। इस बात को लेकर औरंगजेब समझ गया था कि यह कोई आम स्थान नहीं है। औरंगजेब ने आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ा ना जाए, बल्कि दरगाह और योग माया मंदिर मिलकर रहें। यहाँ से शुरू हुई फूल वालों की सैर। दूसरा, वहीं दरगाह वालों का मानना है कि फूल वालों की सैर 200 साल पुरानी है। जब मुगल शासक शाह आलम के बेटे ने अंग्रेजों के ऊपर गोली चला दी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने रानी को कहा कि आप दरगाह और मंदिर में फूल चढ़ाएं और मन्नत मांगें, और उनकी मन्नत पूरी हुई। जब रानी यहाँ फूल चढ़ाने आई तो शहर भर के तमाम फूल वाले यहाँ मौजूद हुए। वहाँ से शुरू हुई फूल वालों की सैर। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना प्रमुख भी था इल्तुतमिश, और साथ में उनका दामाद भी था। इल्तुतमिश ने सल्तनत को अच्छे से संभालना शुरू किया। उसने दिल्ली सल्तनत का दायरा और अधिकार बढ़ाया था। उसकी सल्तनत में संस्कृति को उभारने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसने मदरसा की बुनियाद दिल्ली में रखी, कुतुब मीनार को पूरा कराया और कुब्बत इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया। इल्तुतमिश को गुलाम प्रथा के मुताबिक खरीदा गया था। इल्तुतमिश बहुत ही मशहूर कबीले से था। एक बहुत खास कहानी कहते हैं इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश के उस्ताद ने उसको पैसे दिए और बाजार से अंगूर लाने को कहा। बाजार में इल्तुतमिश से पैसे खो गए तो वो परेशान हो गया और रोने लगा। एक सूफी ने देखा और कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तो इल्तुतमिश ने अपनी बात बताई। तो उस सूफी ने अपने पास से पैसे दिए और उसे कहा कि देखो, सुल्तान बनना तो तुम्हारे किस्मत में दिखाई देता है, बस जब तुम सुल्तान बनो तो सूफियों का ध्यान रखना और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना। और ऐसा हुआ भी। इल्तुतमिश के वक्त सबसे ज़्यादा सूफी दिल्ली में आए और इल्तुतमिश बहुत खुले दिमाग का था। उसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को ही चुना अपना उत्तराधिकारी और कहा, ये मेरे 20 बेटों के बराबर है। इल्तुतमिश के बेटे भी थे, फिर भी उसने रजिया को चुना था दिल्ली की सुल्ताना। जब कुतुब साहब यानी बख्तियार काकी गुजरे तो उनकी नमाज जनाजा भी इल्तुतमिश ने पढ़ी थी, क्योंकि कुतुब साहब के ख्वाहिश के अनुसार उनके कुछ नुक्ते थे। उस नुक्ते को जो पूरा करेगा वही नमाज जनाजा पढ़ेगा। सिर्फ आसपास इल्तुतमिश ही ऐसा व्यक्ति था जो उस नुक्ते पर खरा होता। इल्तुतमिश ने ही इक्ता की शुरुआत करी भारत में। इक्ता एक तरीके का कर था जो काश्त घर पर लगाया जाता था, जिससे सल्तनत की आमदनी होती थी। इल्तुतमिश ने ही सल्तनत में मुद्रा की शुरुआत की। चांदी के सिक्के जिन्हें तनका कहा गया और तांबे के सिक्के जिसे जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने 1230 ईसा में शम्स तालाब भी बनवाया महरौली में, जिसे हौज शमशी भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने भारत में पहला इस्लामिक मकबरा भी बनवाया, सुल्तानगढ़ी गुंबद, अपने सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद के लिए, जो आज के वक्त में वसंत कुंज इलाके में आता है।
पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो सुल्तान ही क्यों ना हो। 25 साल से भी ज़्यादा दिल्ली पर सल्तनत को चलाने वाला इल्तुतमिश चल बसा 1236 ईसा में और उसे दफनाया गया कुब्बत इस्लाम मस्जिद के पास। अगली बार हम बात करेंगे कि किस तरह खिलजी वंश की शुरुआत हुई। और अगर आप वास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।